नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, आज इसी की कहानी के बारे में जानेंगे। भारत की पावन भूमि पर अनगिनत पर्व मनाए जाते हैं, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व अत्यंत विशेष है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, भक्ति और तपस्या का पर्व है। यह वह रात है जब भक्तजन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का प्रकट होना, इसी दिन उनका विवाह माता पार्वती से हुआ और इसी दिन समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विष का पान कर संसार की रक्षा की। इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे छिपी दिव्य कथाएं हमें क्या संदेश देती है। पहली कथा, शिवजी का प्रकट होना। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ और मुझसे बड़ा कौन है। इस बात को सुनकर विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं पालन करता हूँ, संसार को संभालता हूँ, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों देवताओं के बीच वाद विवाद इतना बढ़ा कि देवता चिंतित हो उठे। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी विशाल थी कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता था। वह ज्योति कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव का अनंत स्वरूप था। शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा, जो इस ज्योति स्तंभ का अंत खोज लाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। इस बात को सुनकर विष्णु भगवान वराह का रूप लेकर नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें कोई अंत नहीं मिला। अंततः विष्णु जी ने स्वीकार किया और कहा, हे प्रभु, आप ही अनंत हैं। परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया और शिवजी ने उनकी असत्यता को पहचान लिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। वह रात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी की थी। उसी दिव्य रात को शिव का अनंत स्वरूप प्रकट हुआ, इसीलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा गया। मान्यताओं के अनुसार दूसरी कथा समुद्र मंथन और नीलकंठ की है। एक समय देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। यह घटना समुद्र मंथन के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन के दौरान अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल। उस विष की ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और शिवजी ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। उस दिन भी फाल्गुन मास की चतुर्थी थी। भक्तों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवजी ने विष का पान कर संसार को बचाया। लोक मान्यताओं के अनुसार तीसरी कथा शिव और पार्वती का विवाह है। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिवजी को अपना पति मानती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक तप कर उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया। अंततः शिवजी प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाता हूँ। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी को उनका विवाह हुआ। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उस दिव्य विवाह के साक्षी बने। इसलिए भी महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार चौथी कहानी शिकारी और शिवलिंग की है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। पूरे दिन उसे कुछ नहीं मिला और रात हो गई। वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, परंतु उसे इसका ज्ञान नहीं था। ठंड और भूख से व्याकुल होकर वह रात भर जागता रहा।
जागते हुए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में वे बेल शिवलिंग पर गिरते रहे। वह रात महाशिवरात्रि की थी। अनजाने में ही उसने उपवास रखा, जागरण किया और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए। शिवजी प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि की रात को विशेष रूप से जागरण किया जाता है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस दिन उपवास रखने से मन और शरीर शुद्ध होता है। ओम नमः शिवाय का जाप आत्मा को शांति देता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग करो और सत्य का साथ दो। भक्ति और तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति संभव है और कठिन समय में धैर्य रखो। शिव स्वयं विनाश और सृजन के देवता हैं। वे हमें बताते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह आती है। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण की रात है। यह वह क्षण है जब हम अपने शरीर के अंधकार को मिटाकर शिव तत्व को जागृत करते हैं। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।